ये कहानी एक ऐसे घर की है जो वर्षों से बंद पड़ा था और जिसके बारे में गांव के लोग हमेशा ही एक रहस्यपूर्ण कहानी सुनाते थे। वे कहते थे कि वह घर एक खौफनाक और अजीब जगह है जहां पर जो भी रहता है वह मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो जाता है। लोग यह भी कहते थे कि उस घर में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और किसी ने भी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है जो सिर्फ वही पा सकता है जो उसमें छिपे रहस्यों को जानने की हिम्मत रखता हो। ये कहानी एक लड़की रिया और उसके दोस्त समीर की है। रिया और समीर दोनों बहुत ही साहसी थे और हमेशा नई नई चुनौतियों का सामना करते थे। जब उन्होंने उस रहस्यमय घर के बारे में सुना तो उन्होंने तय किया कि वे इस घर का राज जरूर जानेंगे। रिया और समीर उस घर के पास पहुंचे। घर का माहौल बहुत ही अजीब था। घर की दीवारों पर सीमेंट की परत उखड़ी हुई थी और खिड़कियों में जाले लगे हुए थे। घर के आंगन में पेड़ पौधे भी बहुत घने और अंधेरे थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। रिया ने समीर से कहा, क्या तुम भी ये महसूस कर रहे हो? इस घर में कुछ तो है जो हमें अंदर खींच रहा है। समीर ने घबराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे डर भी बहुत लग रहा है। फिर भी दोनों ने इकट्ठे होकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा इतना पुराना और भारी था कि उसे खींचने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब दरवाजा खुला तो एक गहरी सर्द हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर की स्थिति और भी ज्यादा खौफनाक थी। पूरी जगह अंधेरे में डूबी हुई थी और हर तरफ एक चुप्पी सी छाई हुई थी। घर के अंदर किसी ने सफाई नहीं की थी और वहां का हर कोना एक रहस्य की तरह गूंजता था। रिया और समीर धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य बहुत ही विचित्र था। किचन में एक जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई थी जो किसी ने बुझाई नहीं थी। कुछ पुरानी किताबें और कागज बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी एक पुरानी किताब जो घर के एक कोने में रखी हुई थी। समीर ने रिया से कहा, यह किताब जरूर कुछ खास होगी, हमें इसे पढ़ना चाहिए। रिया ने कहा, मुझे लगता है कि हमें यह किताब नहीं छेड़नी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। रिया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में कुछ अजीब और डरावनी बातें लिखी हुई थीं। किताब में लिखा था कि यह घर पहले एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने काल तंत्र, ब्लैक मैजिक सीखा था। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस घर को चुना था, लेकिन एक दिन वह खुद इस घर में होने वाले खौफनाक घटनाओं का शिकार हो गया। उसने अपने आप को खत्म कर लिया और उस दिन के बाद से इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। किताब में यह भी लिखा था कि अगर कोई इस घर के अंदर दाखिल होता है तो उसे उस जादू का शिकार होना पड़ता है जो इस घर की दीवारों में छिपा हुआ है। दोनों डरते हुए घर के अंदर और आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, घर का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। कभी दीवारों से खटके की आवाजें आती, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि कुछ समय बाद दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। जब वे एक कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब सी छायाएं बन रही थीं। रिया ने धीरे से कहा, समीर देखो वो क्या है। समीर ने घबराकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे कमरे से बाहर जाने लगे, एक कटा हुआ स्वर सुनाई दिया, तुम नहीं जा सकते। दोनों चौंक पड़े। यह आवाज किसकी थी? क्या ये किसी इंसान की आवाज थी या फिर उस घर में बसी आत्मा की? वे तुरंत पलटे और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक साया खड़ा था जो धीरे धीरे उनके पास आने लगा।
यह साया किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक भूतिया और विकृत आत्मा का था। समीर और रिया डर के मारे कांपने लगे और जैसे ही साया और पास आया, अचानक घर का दरवाजा खुला और वे दोनों बिना सोचे समझे बाहर भागे। बाहर आते ही रिया और समीर का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वे जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गए। जैसे ही वे घर के बाहर पहुंचे, समीर ने कहा, यह घर बिल्कुल सच है। जो भी उसमें होता है वह खौफनाक होता है। हमें इस घर से कभी नहीं लौटना चाहिए। ये घर आज भी खड़ा है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वह डरावनी किताब और वह भूतिया आत्मा अभी भी उस घर में बसी हुई है, जो किसी भी वक्त किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। लोग अब उस घर को डर के कारण दूर से ही देखते हैं, लेकिन जो लोग वहां गए थे वे जान गए थे कि उस घर में जितने रहस्य छिपे हुए हैं, उतना ही वह खौफनाक भी है। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी कराची शहर के एक पुराने और रहस्यमय घर की है, जो न केवल अपने पुराने निर्माण के लिए बल्कि वहां घटित हुए भयावह घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ये घर एक पुराने व्यापारी का था, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन इस घर में बिताए थे। इस घर में हर किसी को डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा था और यही घटनाएं उस घर को रहस्यमय बना देती थीं। ये घटना 1990 के दशक के मध्य की है, जब कराची के एक पुराने इलाके में यह घर था। ये घर पहले एक संपन्न व्यापारी का था, जो शहर के मशहूर और बड़े व्यापारियों में से था। समय के साथ घर की हालत बिगड़ी और लोग इस घर को भूल गए थे। फिर एक दिन एक नया परिवार इस घर में रहने के लिए आया। इस परिवार में एक पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। ये परिवार दूसरे इलाके से इस घर में रहने के लिए आया था, ताकि वे शहर के भीड़-भाड़ से दूर शांति से रह सके। घर के पुराने और आकर्षक डिजाइन ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने तुरंत इस घर को किराए पर ले लिया, बिना यह जाने कि उनकी जिंदगी में आने वाले दिनों में एक भूतिया मोड़ आने वाला था। नया परिवार जैसे ही पहली रात इस घर में रहने आया, रात के लगभग 3 बजे के करीब एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। पति और पत्नी दोनों जगे हुए थे और तुरंत कमरे का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर वे सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज फिर से सुनाई देती है। पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह एक काले साए को देख रही है, जो कमरे के कोने में हलचल कर रहा था। इस साए का रूप स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने दोनों को भयभीत कर दिया। पति ने कहा कि यह केवल उनके दिमाग का वहम हो सकता है, लेकिन वह खुद भी इस बात को स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे। कुछ दिन बाद बच्चों ने कहना शुरू किया कि वे रात के समय कमरे के कोने में एक महिला को देखते हैं, जो उन्हें उदास आंखों से घूरती रहती थी। वह महिला कभी कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप अपने दुख में डूबे रहती थी। बच्चे रात को डर के मारे रोने लगते थे और कहते थे कि वह महिला उनके सपनों में आती है और उनसे कुछ कहती है, लेकिन वे समझ नहीं पाते थे कि वह क्या कह रही है। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन जब परिवार का मुखिया यानी पति ऊपर वाले कमरे में जा रहा था, वह अचानक घने धुएं में फंस गया। वह महसूस करता है कि वह इतने घने धुएं में घिरा हुआ है कि वह अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था। यह धुआं इतना काला था कि वह न कुछ देख पा रहा था, न ही किसी आवाज को सुन पा रहा था। यह धुआं काफी देर तक था और अचानक गायब हो जाने के बाद पति ने देखा कि कमरे का पूरा दृश्य बदल चुका था। फर्नीचर अपनी जगह से हटा हुआ था और दीवारों पर अजीब सी लकीरें बन गई थीं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि यह क्या हुआ है। इन घटनाओं के बाद परिवार के सदस्य काफी परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने इलाके के एक बुजुर्ग व्यक्ति से घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि यह घर पहले एक व्यापारी का था, जो बहुत अमीर था और उसने इस घर में अपने अंतिम दिन बिताए थे। बुजुर्ग ने कहा कि इस घर में कुछ अजीब चीजें हैं जो लोगों को महसूस होती हैं। वह खुद भी कई बार इस घर में अजीब अनुभवों से गुजर चुके थे, लेकिन कभी किसी को पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक सभी लाइटें चली गईं। वह रात बहुत अंधेरी थी और एक अजीब सी खामोशी थी। पति ने अपनी मोबाइल की टॉर्च को जलाकर कमरे में देखा और उसे सामने एक सफेद छाया खड़ी दिखाई दी। ये छाया एक महिला की थी और उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। पति घबराकर पीछे हट गया और कमरे से बाहर भाग गया। इसके बाद पूरा परिवार उस घर को छोड़कर किसी रिश्तेदार के घर चला गया। उन्होंने कभी भी उस घर में वापस लौटने का विचार नहीं किया। आज तक उस घर के रहस्यों को सुलझाया नहीं जा सका है। कुछ लोग कहते हैं कि यह घर अपनी रहस्यमय इतिहास के कारण कराची के सबसे डरावने स्थानों में शामिल हो गया है, मगर कोई नहीं जानता कि उस घर में ऐसा क्या था जो वहां रहने वाले लोगों के लिए इतना डरावना साबित हुआ। ये घटना ये दर्शाती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हमेशा एक रहस्य बनी रहती हैं। क्या यह कोई अतृप्त आत्मा थी या फिर कोई और अजीब शक्ति? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह घर अब भी लोगों के बीच एक डर और रहस्य का हिस्सा बना हुआ है और इसके बारे में सुनने वाले हमेशा डर और कौतूहल के साथ इसे सुनते हैं। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा अकेले रहने से बहुत डर लगता था, खासकर रात के समय। बचपन में जब मेरे माता पिता कहीं बाहर जाते थे या रात को देर से लौटते थे तो मुझे हमेशा यह डर रहता था कि घर में कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं से कोई रहस्यमयी आवाजें आ रही हैं या फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। मेरी माँ हमेशा कहती कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कुछ तो जरूर है। ये डर और बढ़ गया जब एक दिन मैंने अपने कमरे में कुछ अजीब महसूस किया। वह दिन एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन जब शाम का वक्त आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे घर का माहौल बदल चुका हो। जैसे ही रात का अंधेरा छाया और मेरे माता पिता मुझे सोने के लिए कहते, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है। मैंने चुपके से दरवाज़ा देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने पर्दे को हिलते हुए देखा। वे पर्दे जो सामान्यतः स्थिर रहते थे, जैसे किसी ने उन्हें अचानक खींच लिया हो। एक दिन मेरी माँ मुझे जगाने आई और मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि मुझे अकेले घर में नहीं रहना, बल्कि उनके साथ रहना है, लेकिन वे मुझे समझाती रहीं कि यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन जैसे ही रात आई, मेरा डर और बढ़ गया। हर चीज़ मुझे बहुत अजीब लगने लगी। मैंने अपने माता पिता को बताया कि कुछ तो है जो हम सबके सामने नहीं आ रहा, लेकिन वे सिर्फ मुझे यह कहकर टाल देते कि मैं ज़्यादा संवेदनशील हो गई हूँ। यह सब कुछ तब तक चलता रहा जब तक गर्मियों की छुट्टियां नहीं आईं। इस दौरान मेरी बड़ी बहन मेरे करीब आई और हम दोनों के बीच संबंध मजबूत होने लगे। मेरे और मेरी बहन के बीच 8 साल का फर्क था और बचपन में हम ज्यादा करीब नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया हम एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे से बातें करने लगे। एक दिन की बात है जब हम दोनों अपने कमरे में लेटे बैठे बातें कर रहे थे, और यही वो दिन था जब मैंने अपने साथ एक अजीब घटना महसूस की। यह सुबह का वक्त था और हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे जब अचानक मेरी बहन ने जोर से चीख मारी और मुझे अपने पास खींच लिया। मैं तुरंत पलटकर देखने लगी और जो दृश्य मैंने देखा वह आज तक मेरी आंखों के सामने है। पर्दे जो हमेशा धीरे धीरे हिलते थे, एकदम ऊपर की तरफ उठने लगे, जैसे किसी ने उन्हें खींचकर ऊपर किया हो। मैंने तुरंत अपनी बहन को अपने साथ पकड़ लिया और साथ ही कमरे का जायजा लिया। फिर मेरी नजर बाहर की तरफ गई और जो दृश्य मैंने देखा वह मेरी जान तक कांपने लगा। एक काला साया जो मानव रूप में था, वह बाहर से हमारे कमरे की तरफ आ रहा था। उसका चेहरा कोई स्पष्ट रूप नहीं था, न आंखें न नाक, बस एक काले रूपहीन अस्तित्व ने हमारे सामने आकर रुक गया। यह दृश्य इतना रहस्यमयी और डरावना था कि मैंने तुरंत अपनी बहन को पकड़कर बाहर भागने का निर्णय लिया। हम दोनों ने आवाज दी और माँ को बुलाया और वे तुरंत हमारे कमरे में आईं। जैसे ही माँ कमरे में आई, पर्दे नीचे गिरकर स्थिर हो गए और उस रहस्यमयी साया का कुछ भी पता नहीं चला।
जब हम इस घर में आए थे तो पहले दिन से ही हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। घर का माहौल कुछ ऐसा था जैसे इसमें एक गहरी चुप्पी थी। कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो हमारी आत्माओं को छेड़ रहा था। हम घर के हर कोने में जाते, लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस होता कि जैसे हमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इस घर में कुछ ऐसा था जो हमें डराता था, लेकिन हम इसे अपनी कल्पनाओं का हिस्सा मानते हुए अनदेखा करने की कोशिश करते रहे। कई रातें ऐसी होती जब हम सोने जाते और अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी दीवारों से खटखटाने की आवाजें, कभी बाथरूम से पानी बहने की आवाज, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई हमारे पास से चुपके चुपके गुजर रहा हो। हमें पहले लगा कि ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, लेकिन समय के साथ हम महसूस करने लगे कि ये सब कुछ सही नहीं है। एक रात हम सब सोने के लिए गए थे। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तभी मुझे लगा कि कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे के पास खड़ा हो। मेरी नजरें दरवाजे पर गईं, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर मैंने गौर से देखा कि पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। यह दृश्य मेरे दिल में डर का एक गहरा बीज बो गया था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरी आंखों का धोखा हो। अगली सुबह मेरी माँ आई और मुझे उठाने के लिए कहने लगी। मैं बहुत डर रही थी और उन्हें बता दिया कि मुझे इस घर में अकेले रहने से डर लगता है। मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर भी मैं जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। लेकिन फिर एक दिन वह समय आया जब हम दोनों बहनों ने एक और डरावना दृश्य देखा। ये घटना कुछ और ही थी। एक दिन जब हम दोनों अपने कमरे में लेटी हुई और हंसी मजाक कर रही थी, अचानक मेरी बहन चीख पड़ी और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं तुरंत पीछे मुड़ी और जो दृश्य मैंने देखा वह आज भी मेरी आंखों के सामने है। घर के पर्दे जो कभी हल्के हल्के ही हिलते थे, अब अचानक ऊपर की तरफ खींचने लगे थे, जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। मैंने अपनी बहन को अपनी ओर खींच लिया और कमरे में चारों ओर देखा। फिर मैंने खिड़की के बाहर देखा और जो देखा वह मेरी जान तक को सिहरन से भर गया। वहां एक स्याह साया था जो मानो इंसान की आकृति में था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल फीका था। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, बस एक गहरा काला रूप जो धीरे धीरे हमारे कमरे की ओर बढ़ रहा था। यह दृश्य बहुत भयानक था और हम दोनों डर से कांप रही थीं। मैंने अपनी बहन को पकड़कर तुरंत कमरे से बाहर भागने का फैसला किया। हम दोनों ने जोर से आवाज दी और माँ को बुलाया। माँ जल्दी से कमरे में आई और जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, पर्दे नीचे गिरकर स्थिर हो गए और वह काला साया गायब हो गया। माँ ने हमें फिर से तसल्ली दी कि यह सब हमारी आंखों का धोखा था, लेकिन हम दोनों जानती थीं कि जो कुछ भी हुआ था वह बिल्कुल सच्चाई था। ये घटनाएं फिर से घटने लगीं और एक दिन जब हम सब एक साथ बैठे हुए थे, मैंने आखिरकार अपने माता पिता से यह कह दिया कि जो कुछ भी हम देख चुके थे वह वास्तविक था। मेरे पिता ने कहा कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और जितना हम डरेंगे ये चीजें हमें उतना ही परेशान करेंगी। उन्होंने कहा कि इन सब का कोई मतलब नहीं है और यह सब उस घर की रहस्यमय नींव का हिस्सा है। फिर एक दिन पापा ने मुझे बताया कि इस घर की नींव में कुछ रहस्यमय शक्तियां छिपी हुई हैं। वह कहते थे कि जब हम इस घर में आए थे तो उन्हें पहले ही अजीब सा महसूस हुआ था और उनकी आंतरिक भावना ने उन्हें इस घर के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी। फिर भी हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए उन संकेतों को नजरअंदाज करते रहे। पापा हमेशा बाथरूम के दरवाजे को बंद रखने की हिदायत देते और कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जिसे हमें नहीं देखना चाहिए। कभी किचन में बिना किसी कारण के बर्तन गिरते, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते और कभी कभी तो चीजें गायब हो जाती। इन घटनाओं का असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ा और पापा की सेहत भी खराब होने लगी। उनका शरीर कमजोर हो गया और किसी भी डॉक्टर ने उनकी बीमारी का सही कारण नहीं समझा। उनका शरीर थककर चूर हो गया था और फिर एक दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी,
बल्कि कुछ और था जो हमारे समझ से बाहर था। इसी सब के बाद हमने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन यह सब घटनाएं हमारे साथ हमेशा के लिए रह गई। एक दिन जब मैं अकेले कमरे में थी, मैंने अपनी माँ की शक्ल वाली एक औरत को देखा जो बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही थी। वह मेरे पास आई और बातें करने लगी, लेकिन जब मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की तो वह महिला अचानक गायब हो गई। हमारे साथ होने वाली यह घटनाएं कभी खत्म नहीं हुई और हम उस घर को छोड़कर चले गए, मगर हम जानते थे कि उस घर की हर दीवार, हर कोना और हर खामोशी में एक डर, एक रहस्य छिपा हुआ था जो हमसे हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।